पत्थरबाजी कराने को लेकर रोशन आनंद सर को बेउर जेल भेजा गया है। तो गोलीबारी कराने को लेकर खान को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। कल का जो कैंडल मार्च निकला था, रोशन आनंद को रिहा करो और खान को गिरफ्तार करो, तो जल्द ही खान को गिरफ्तार करना चाहिए। और रोशन आनंद को जल्द से जल्द रिहा करने से विनम्र निवेदन है कि खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजा जाए। हॉस्पिटल में जाइएगा तब वहाँ पता चलेगा कि क्या फी है, कैसा गलियों में एक नया हवा चल रहा है, वो खान सर और आनंद सर है। दोनों के बीच में युद्ध ऐसा हो रहा लग रहा है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है वो स्टूडेंटों के बीच में कराया जाएगा और दोनों की जो भविष्य अंधकार में जा रहा है। अब किसका जा रहा है? बच्चों का जा रहा है, फिर शिक्षा का जा रहा है। हमारे साथ खुशबू पाठक जी हैं, छात्र नेता हैं, इनसे बात करेंगे। ये रोशन सर के सपोर्ट में बोल रही है। आखिर क्यों बोल रही है? जबकि लोग कहते हैं कि गरीबों के मसीहा खान सर है। लोग कहते हैं कि गरीबों की मसीहा खान सर है, सस्ते में पढ़ाते हैं, हॉस्पिटल सुविधा दिए हैं लोगों को और सुविधाएं देने की बात करते हैं। आखिर आपको क्या दिक्कत है उनसे? एक बात बताएंगे कि रोशन सर के सपोर्ट में ऐसा नहीं, हम सच के साथ हैं। और मैं पहले खान की विरोधी नहीं थी, मैं खान का रिस्पेक्ट करती थी। आप लोग बीपीएससी प्रोटेस्ट से लेकर हर प्रोटेस्ट में देख सकते हैं कि सब कदम से कदम मिलाकर आंदोलन किए थे। लेकिन उसकी जो कार्यप्रणाली है, उसकी जो झूठ बोलने की रणनीति है कि अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को एस्टेब्लिश रखने के लिए, अपने चेहरे चमकाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जो घटना हुई है वो सबके सामने है, प्रशासन के सामने है, सरकार के सामने है और बिहार की जनता के सामने। ये आप पता चल गया कि बिहार के लोगों को उसने लूटा है, बिहार के लोगों को उसने मूर्ख बनाया है, बिहार के छात्र छात्राओं के इमोशन के साथ खेल रहा है। वो क्लास में बैठकर छात्र वहाँ पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर वो वीडियो दिखा रहा है कि ऐसे आया, ऐसे मारा, ऐसे सर फटा, ये गोली चला, हमारे गार्ड को अंगरक्षक था तो इसलिए उसने फायरिंग कर दिया। क्यों फायरिंग कर दिया? आप पर कितनी राउंड गोलियां चली थी? आपने बोला कि 8 राउंड गोलियां चली। आप फिर अपने ही बातों से मुखर बोल रहे हैं कि नहीं कोई गोलियां नहीं चली थी, जबकि गोली आपके ही गार्ड के द्वारा चलाई गई थी। तो कहीं ना कहीं खान जो है वो बिहार के छात्रों को मूर्ख बनाने का काम करता है। अब इस चीज़ को कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो रहा है। तो बिहार के छात्रों को अब सतर्क होना चाहिए। और कौन झूठा मसीहा बन के बैठा है, गरीबों का मसीहा? आप उसके खान के कभी हॉस्पिटल में जाइएगा तब वहाँ पता चलेगा कि क्या फ़ी है, कैसा है। खान के कोचिंग का फ़ी निकाल के डाटा देखिए कि वो सिर्फ झूठ बोलता है कि हमारे यहाँ इतना फ़ी है, उतना फ़ी है। तो आखिर आप इतने बड़े हॉस्पिटल कैसे खोलिए? आखिर आप आरा में जाकर लैंड कैसे ले लिए? 1 बीघा ज़मीन आप आरा में ले लिए, कैसे ले लिए? आपके पास पैसा कैसे है? जब सबसे ज़्यादा आप फ़ी लेते हैं, आपने हॉस्पिटल खोल दिया, कहाँ से पैसा आता है? लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ी नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि सबसे कम फ़ी में। वही बोल रहे हैं कि सबसे कम फ़ी में आप पढ़ाते हैं और सब टीचर सबसे ज़्यादा फ़ी में पढ़ाते हैं। तो और सब टीचरों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आपके पास कम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि आप तो फ्री में पढ़ा रहे हो। लेकिन आपके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी कैसे है? आप जाके आरा में 100 बीघा ज़मीन कैसे ले लेते हैं? आप हॉस्पिटल कैसे खोल लेते हैं? आपके पास जब पैसा ही नहीं है, आप तो छात्रों को फ्री में पढ़ाते हैं, आप तो छात्रों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं ना। तब तो बिहार को इन्होंने लूटा है, बिहार के छात्र छात्राओं को मूर्ख बनाने का काम किया है। और अभी आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कि इनके विरोध में बोलना, सच के साथ रहना, ये मैसेज करवा रहे हैं, कमेंट करवा रहे हैं, इनकी पीआर टीम है। हो सकता है तो आपके चैनल को भी स्ट्राइक लगा दिया जाए। वास्तविकता बता रहे हैं कि बहुत सारे चैनलों को इन्होंने, जो खान का नाम लेता है या खान का फोटो डालता है तो उसके स्ट्राइक, खान के विरोध में जो भी जाएगा तो उस पर स्ट्राइक लगवा देंगे, या सच के साथ जो भी रहेगा तो उस पर स्ट्राइक लगवा देंगे। तो खान यही काम करता है कि वो अपना पीआर टीम रखा है। इसके कमेंट में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव भरेंगे मेरे विरुद्ध में, आपके विरुद्ध में, क्योंकि आप इसके विरुद्ध चला रहे हैं। और जितने भी मेरा खुद का बता रहे हैं कि मैंने कल एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट को लेकर इतना रोस्ट किया जा रहा है खान की टीम के द्वारा कि मेरे फ़ोटो पर कुछ लिख कर डालना, मेरे कमेंट में निगेटिव कमेंट करना, कुछ लोगों से मुझे मैसेज करवाना, कॉल करवाना, धमकियाँ देना, ये सब कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। अब सम्राट सरकार जी की पुलिस से, प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजा जाए। क्योंकि कहा, मतलब जो अभी प्रकरण हुआ है ये खान कैंपस में, जो भी वहाँ पर किसान कोल्ड स्टोर में, तो वहाँ पर हुआ था पत्थरबाजी, ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैंने देखा नहीं ऐसा, कुछ वीडियो में शायद देखा है। अब कौन लोग हैं मुझे जानकारी नहीं है। तो पत्थरबाजी कराने को लेकर रोशन आनंद सर को बेउर जेल भेजा गया है। तो गोलीबारी कराने को लेकर खान को तिहाड़ जेल भेजना चाहिए। अच्छा, इतना कोई बड़ा अपराधी तो नहीं है कि उनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा? तो उन्होंने ही ना गोली चलवाया है, उनका गार्ड तो बोला है, उनके गार्ड ने ही बोला है ना कि खान सर के कहने पर मैंने गोली चलाया। ऐसा बयान आ रहा है? हाँ, ऐसा तो वो FIR में देख रहा है ना। आप FIR देखिएगा कि खान के विरुद्ध में FIR हुआ है, तो उसी FIR में कहा जा रहा है कि खान के कहने पर अंगरक्षक ने गोली चलाया है। और आज वो अपने जो छात्रों को कहीं ना कहीं आतंकवादी बनाने का काम कर रहे थे क्लासरूम में, तो उन्हीं छात्रों के सामने इस शब्द का यूज कर रहे हैं कि हम गार्ड क्या करेगा, गार्ड अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलेबे ना करेगा, उनकी सुरक्षा के लिए वो गोली चले। जब गोली चलबे नहीं किया था दूसरे तरफ से, तो आप क्यों गोली चलवा दिए?
लेकिन फिर तो बोले हैं कि जो गोली चला है वो नहीं चला हुआ है। तो फिर कैसे उन्हीं के गार्ड द्वारा वीडियो आया है गोली चलते हुए। अच्छा, अभी जो छात्र हैं वो काफ़ी तनाव में हैं दोनों ओर से। ज्ञान बिंदु और खान सर के जो छात्र हैं, क्या लगता है कि इन लोगों के भविष्य के बारे में कभी खान सर या फिर ज्ञान बिंदु वाला सर सोच रहे हैं? देखिए, एक शिक्षक जो होता है वो छात्रों के भविष्य के बारे में ही सोचता है। हमें जहाँ तक जानकारी है इस विषय पर, क्योंकि हम एक छात्र नेता हैं। अभी इस ये रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी का और खान का नौटंकी की वजह से छात्रों का भविष्य कितने खतरे में है। अभी पेपर लीक हुआ था बिहार दरोगा का, मेंस का, उसको लेकर हम लोग मुद्दा उठा रहे थे। बीपीएससी TRE 4 की वैकेंसी को लेकर मुद्दा उठा रहे थे। छात्रों का अलग अलग मांग है, बिहार SSC का एग्जाम नहीं है, वो मुद्दा उठा रहे थे। तब तक ये लोग बीच में, हमको लगता है कि खान का रणनीति था कि बिहार दरोगा का जो पेपर लीक हुआ है ना, उसमें इसका संलिप्तता हो सकता है, मे भी हो सकता है। तभी ये एक नौटंकी स्टार्ट कर दिया कि ये दरोगा वाला जो अभ्यर्थी है ये मांग ना कर पाए। अच्छा, हमने आपसे सवाल पूछा था कि अभी जो बच्चों का भविष्य है वो किस ओर जा रहा है। आप एक तरफ से कह रही हैं कि जो खान सर है वो बच्चों को आतंकवादी बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं। कैसे बना? आतंकवादी का क्लास वो चला रहे हैं ना। आप देखिए, खान सर हो चाहे रोशन आनंद सर हो, जो भी प्रकरण हुआ है तो वो छात्र को आप क्यों वीडियो दिखा रहे हैं? कैसे आया, ऐसे मारा, वो उसके लिए उसके मम्मी पापा फीस दिए हैं, वो उसके लिए क्लास करने के लिए जा रहा है कि आपके साथ क्या हुआ है। वो तो अपना पढ़ाई करने गया है। आप क्लास कराइएगा कि आप दीजिएगा कि ऐसे गोली चलता है और ऐसे एंट्री हुआ है, ऐसे पत्थरबाजी हुआ है। आप एक पत्रकार हैं और उसके साथ साथ एक इंसान भी है, तो आप सोचिए, आप पत्रकारिता करते हैं तो आप सच से अवगत करवाइएगा, ठीक है। आप एक शिक्षक है तो शिक्षक का कार्य क्या होता है? पढ़ाना ना जी। कि गोली बंदूक कैसे चला है, पत्थरबाजी कैसे चला है, ये सब क्लासरूम में चलाइए, बताइएगा। अच्छा, आप छात्र नेता हैं, दोनों टीमों से आप जुड़ी हुई हैं। पहले खान सर से भी जुड़ी थी आप और अभी ज्ञान बिंदु से भी जुड़ी है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों टीमों से जुड़े हुए हैं। हम छात्र नेता हैं, हम सभी छात्रों से जुड़े हुए हैं। और छात्र और शिक्षक के बीच में एक कड़ी का काम छात्र नेता लोग करते हैं। छात्र नेता हो चाहे नेत्री हो, जब भी कोई समस्या आता है तो सबसे ज़्यादा सामने अगर कोई प्रखर रूप से आता है तो छात्र नेता और नेत्री ही आते हैं। और बच्चे होते हैं मास्टर के पास, तो बस वही कि हम एक कड़ी के रूप में काम करते हैं छात्र और शिक्षकों के बीच में। हम आवाज़ बुलंद करते हैं छात्र। लेकिन हाँ, जब गलत हुआ है, मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन अगर गलत हुआ है और गलत के साथ आप सच, मतलब गलत जो हुआ है और सच को आप छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी गलत तो होते हैं ना। अभी अगर हम जब चुप हो जाते हैं तो बिहार के युवाओं का भविष्य तो खराब खान कर ही रहा है, उसका कोई पर्दाफाश नहीं कर पा रहा है ना। अब धीरे धीरे पर्दाफाश होना शुरू हुआ है, तो अब स्ट्राइक लगाना शुरू करेगा वो। PR टीम बैठे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि उनके हाथों में कभी कभी रक्षाबंधन में देखा जाता है कि 2000, 4000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख तक राखियाँ बंध जाती है। ड्रामा है सब, ये फुल ड्रामा है। पब्लिसिटी स्टैंड है, वो जो भी करता है वो पब्लिसिटी के लिए करता है और कुछ भी नहीं करता। मतलब जो हॉस्पिटल चला पब्लिसिटी के लिए चल रहा है? अरे भाई, उन्होंने बोला है कि हॉस्पिटल कम फी में चलता है, कम पैसा लेते हैं। जाकर हॉस्पिटल का फीस पता करिए कि वो क्या करता है, उसके कोचिंग का फीस पता करिए, तब ना पता चलेगा कि कम में चलाते हैं कि ज़्यादा में चलाते हैं। सिर्फ एक नौटंकी ड्रामा और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसे ड्रामा करते रहता है वो, हर बार ड्रामा। अब तो उन पे एम्स एक्ट लग गया है, तो क्या लगता है कि उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी या फिर? वो तो हम लोग कल ही से मांग कर रहे हैं ना। वो तो हम लोग इतनी बड़ी संख्या लेकर गए थे, क्यों गए थे? कल का जो कैंडल मार्च निकला था, रोशन आनंद को रिहा करो और खान को गिरफ्तार करो, तो जल्द ही खान को गिरफ्तार करना चाहिए। और रोशन आनंद को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। ये मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से विनम्र निवेदन है और पटना प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द खान को गिरफ्तार करें। अच्छा, जो बच्चे आपको देखते हैं, कुछ सीखते हैं आपसे, उन लोग क्या कहिए? सच के साथ रहिए। बच्चों से यही कहेंगे कि आप सच के साथ रहिए, जो सही है उसके साथ रहिए। लेकिन भीड़ तो किसी के पीछे लग जाती है। भीड़ नहीं लगाइए ना, आप सच के साथ रहिए, भीड़ मत लगाइए। ऐसा रहता तो खान ज़्यादा पॉपुलर था ना। हम भी भेड़ बकरी के साथ उसके साथ रहते। भाई, खान बहुत बड़ा पावर है, खान का चमचाई करते, लेकिन हम तो खान का चमचाई कर नहीं रहे। अगर हमको राजनीति भी करना रहता तो हम चुप रहते, तटस्थ रहते भाई, कि हमको क्या मतलब। देखिए, हमारे साथ खुशबू पाठक जी थी और इन्होंने बेबाकी से अपना बयान दिया है। बाकी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स अपना डालिए। तब तक के लिए धन्यवाद।